नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 पर। जी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि ये बहाली चुनाव से पहले होगी। ये अब सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है बल्कि सचिवालय से इसकी पुष्टि हुई है। बिल्कुल सही। और ये पुष्टि काफी अहम है, खासकर तब जब टीआरई 3 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी 30 जून को ही पूरी हुई है। हाँ बिल्कुल। तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे कि ये बहाली कितनी पक्की है, कब तक आ सकती है, और हाँ, वो डोमिसाइल नीति का जो मुद्दा है उस पर हाल के आंदोलन का क्या असर पड़ा है। जी। देखिए, टीआरई 4.0 तो अब पक्का है, इसमें कोई शक नहीं रहा। अच्छा। बल्कि आप तेजी देखिए, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये दिखाता है कि सरकार पर काफी दबाव है। प्रक्रिया शुरू होने का मतलब जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है अभी? हाँ, तो इसका मतलब है कि जिलों से रिक्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। ओके। कितने पद खाली हैं? टीआरई 3 के बाद कितने शिक्षक आ रहे हैं? स्कूलों में जरूरत कितनी है? ये सब इसी डेटा से रोस्टर बनेगा। समझ गई। तो मतलब सिर्फ घोषणा नहीं, काम चालू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तेजी कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियों की तरफ भी इशारा करती है। तो इस तेजी को देखकर क्या अंदाजा लगाए? नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? और सीटों की संख्या, उसका कुछ पता चला? देखिए, अगर काम इसी रफ्तार से चला तो जुलाई के अंत तक भी आ सकता है या फिर अगस्त में। अगस्त तक? हाँ, एक बात तो तय है, घोषणा चुनाव से पहले ही होगी। हाँ, वो तो है। बिहार में रोजगार और खासकर शिक्षकों की इतनी बड़ी बहाली, ये तो बड़ा मुद्दा रहता है। बिल्कुल, सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। और सीटों की बात करें तो अनुमान है करीब 1 लाख पदों का। 1 लाख? जी। और इसमें टीआरई 3 से जो सीटें बचेंगी वो भी जुड़ेंगी। उनका ब्यौरा भी विभाग को जल्द मिल जाएगा, तो संख्या काफी अच्छी रहेगी। ये तो वाकई उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन इसी सब गहमा-गहमी के बीच 2 जुलाई को पटना में डोमिसाइल नीति के लिए एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था। अरे हाँ, वो तो काफी प्रभावशाली रहा। उसका कितना असर दिख रहा है इस सब पर? हाँ, डाक बंगला चौराहे पर घंटों प्रदर्शन चला और फिर प्रदर्शनकारियों की मुलाकात भी हुई मुख्य सचिव से। अच्छा, क्या बात हुई? वहां उन्हें आश्वासन तो सकारात्मक मिला है, तो इस आंदोलन ने निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनाया है। तो लगता है कि टीआरई 4.0 की प्रक्रिया में जो तेजी आई है या डोमिसाइल पर जो बात हो रही है, उसमें इस आंदोलन का भी हाथ है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। तो क्या अब उम्मीद करें कि सरकार डोमिसाइल नीति लागू करेगी या फिर बिहार के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का कोई और रास्ता निकालेगी? देखिए, सरकार पर स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का दबाव तो बहुत है। हम्म। अब वो सीधे डोमिसाइल नीति लाती है या कोई बीच का रास्ता अपनाती है, जैसे कुछ कोटा या बोनस अंक वगैरह, ये देखना होगा। हाँ, कोई तरीका तो निकालना होगा। जी। लेकिन मंशा साफ लग रही है कि ज्यादा से ज्यादा बिहारी उम्मीदवारों का चयन हो। ये 2023 वाली स्थिति से बिल्कुल अलग है। 2023 में तो डोमिसाइल हटाने पर शायद ये सोचा गया था कि सिविल सेवा की तरह शिक्षक बहाली में भी बाहर के लोग कम आएंगे। हाँ, शायद यही अनुमान था, लेकिन वो गलत साबित हुआ। अच्छा, तो ये बात सिर्फ नीति की नहीं है। कुछ स्रोत ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार बाहरी उम्मीदवारों की सफलता के पीछे कुछ और कारण भी थे। ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। एक बड़ा कारण था बिहार में अचानक से नियोजन प्रक्रिया से परीक्षा आधारित बहाली पर आना। हाँ, वो बदलाव तो बड़ा था। तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर ना तो अच्छी तैयारी सामग्री थी, न कोचिंग संस्थानों ने सही से गाइड किया। कई जगह तो रेलवे या पुलिस भर्ती के नोट से काम चलाया गया। अरे! और ऊपर से स्कूल कॉलेज की जो स्थिति है, छात्र मानक किताबों के बजाय नोट्स और गाइड पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। ये बात तो है। जबकि पड़ोसी राज्यों जैसे यूपी में अकादमिक माहौल थोड़ा बेहतर है, परीक्षा की तैयारी के तरीके व्यवस्थित हैं, तो वहां के उम्मीदवार बेहतर कर पाएं। और एक और चिंता जो उम्मीदवारों को है, एसटीईटी परीक्षा, उसकी क्या स्थिति है? उसको लेकर कोई खबर? एसटीईटी को लेकर स्थिति अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। स्रोत यही बताते हैं कि कोई स्पष्ट जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ओह, तो ये अस्पष्टता तो हजारों उम्मीदवारों के लिए चिंता की बात होगी, जो टीआरई 4.0 के लिए एसटीईटी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मामला थोड़ा, आप समझिए, उलझा हुआ लगता है। तो इस सारी जानकारी के बाद उम्मीदवारों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? क्या करें वो अभी? देखिए, सलाह सीधी और स्पष्ट है। पूरी तरह अपनी तैयारी पर फोकस करें। हाँ। पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, PYQs, उनका गहराई से विश्लेषण करें, पैटर्न समझें, कठिनाई का स्तर देखें। और किताबों का क्या?
वही सबसे जरूरी है। नोट्स या गाइड के भरोसे कम रहें, मानक जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनसे पढ़ें। बेसिक समझ वहीं से मजबूत होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर सार यही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 चुनाव से पहले पक्का आ रही है। जी इसके पीछे छात्र आंदोलन का दबाव भी है और सरकार की चुनावी जरूरतें भी। हाँ, और सरकार भी अब बिहार के उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ाने के तरीकों पर गंभीरता से सोच रही है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या? जैसा कि हमने बात की और स्रोत भी बताते हैं कि पिछली बार बिहारी उम्मीदवारों की कम सफलता के पीछे सिर्फ नीति नहीं थी, तैयारी के तरीके, कोचिंग, मानक किताबों की कमी, ये सब भी बड़े कारण थे। तो सवाल ये है कि अगर डोमिसाइल जैसी नीतिगत बदलाव हो भी जाएं, तो क्या वो अपने आप में काफी होंगे, या स्थानीय उम्मीदवारों की सफलता पक्की करने के लिए व्यक्तिगत और व्यवस्थागत स्तर पर और भी बुनियादी बदलावों की जरूरत है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ नीति बदलने से सब ठीक हो जाएगा या तैयारी के स्तर पर भी कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है।